हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सनान सारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को समझने से पहले हमें समझना होगा क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब का होना ज़रूरी होता है। मतलब कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, उसे हम क्लॉज कहेंगे। जैसे वह खेलता है तो ही प्ले, ही सब्जेक्ट हो गया और प्ले एक वर्ब हो गया। तो ये हमारा एक क्लॉज है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। और दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक सेंटेंस भी है। वो खेलता है, ये एक सेंटेंस भी है। तो सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होते हैं? सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस के अंदर कई क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकते। ये होता है सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस। और दूसरा है, देखिए दूसरी चीज़, आई मीट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो यहाँ पे देखिए, ये देखने में दोनों अलग अलग सेंटेंस लग रहे हैं। ये अपने आप में अलग सेंटेंस लग रहा है, ये एक अलग सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और ये मीट जो है ये एक वर्ब है, और जिसमें एक वर्ब एक सब्जेक्ट होता है वो एक क्लॉज होता है। और छोटे छोटे कई क्लॉजों से मिलके हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है। तो ये दोनों हमारा एक ही सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस नहीं है। इसको दो सेंटेंस आप कभी मत समझिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि क्लॉज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि ऐसे क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पे निर्भर नहीं होते और अपना पूरा अर्थ देते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे कि आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो यहाँ पे पूरा अर्थ निकल रहा है कि मैंने एक आदमी को देखा और वो अंधा था। तो ये होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जानते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो किसी दूसरे क्लॉज पे निर्भर होता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे कि हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो कौन अंधा था ये हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए हमें दूसरे कुछ मतलब कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आई सा ए मैन, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मैं इसको और हु वाज ब्लाइंड दोनों को मिला दूँगी तो हो जाएगा मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो मतलब कि इसको हमें ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको ज़रूरत है इसकी। जब मैं इसको मिलाती हूँ तब जाके ये एक सेंटेंस बनता है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो दूसरे क्लॉज पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था, ठीक है। आप जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज जो होते हैं, नाउन मतलब कि नाम, किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। और जो नाउन के बारे में बता दे उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो आई बिलीव, यहाँ पे आई ये एक सब्जेक्ट हुआ, बिलीव ये एक वर्ब हो गया, तो ये हो गया एक क्लॉज। व्हाट आई विल पास द लास्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके ये एक नाउन क्लॉज हो गया। दूसरा है देयर इज़ नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है। इज़ व्हाट यू से, उसके आपके कहने का या उसके कहने का। तो यहाँ पे व्हाट यू से जो है ये एक नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। और तीसरा है डू यू नो,
क्या आप नहीं जानते? व्हाट ही वांट्स कि वो क्या चाहता है। तो डू यू नो जो होगा ये हमारा होगा नाउन क्लास, ठीक है, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है तो ये होगा नाउन क्लास। आप जानते हैं एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं कि जो किसी की खासियत को बता दे, विशेषता को बता दे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और जो यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जो किसी की खासियत को, किसी की विशेषता को बता दे, उसे हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। जैसे कि द बॉय जो लड़का हु इज़ प्लेइंग देयर वहाँ खेल रहा है, इज़ माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हु इज़ प्लेइंग जो है ये होगा एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि ये विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो ये एडजेक्टिव क्लास होगा, ठीक है। द डॉग दैट ब्रोकन डज नॉट बीट, तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ से लेके ये होगा एडजेक्टिव क्लास। इट इज द वॉच विच यू लॉस्ट, तो विच यू लॉस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा एडजेक्टिव क्लास। अब एडवर्ब क्लास क्या होते हैं? एडवर्ब क्लास जो होता है, एडवर्ब आपने पढ़ाई होगा तो आप जानते ही होंगे कि एडवर्ब से कहते हैं। हाँ, सिर्फ इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एडवर्ब आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे तो इफ़ यू वर्क हार्ड जो है ये है एडवर्ब क्लास, ठीक है। ही वॉज नॉट सो रिच दैट ही कुड बाई ए कार, वो इतना अमीर नहीं था कि वह एक कार खरीद सकता था। तो ये होगा ही कुड बाई ए कार, वो एक कार खरीद सकता था। तो यहाँ से लेके ये इतना, ये एडवर्ब क्लास होगा, ठीक है। आई एम काइंड यू टू यू बिकॉज यू आर काइंड टू मी, तो बिकॉज यू आर काइंड टू मी ये होगा एडवर्ब क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।